हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय पाठशाला विद एनम और मैं हूं आपकी एजुकेटर निकिता मान। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे और हमने वहां पे कुछ जनरल पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड अर्नेस्ट में। आज हम देखेंगे व्हाट इज लिविंग। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, जैसे ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पॉइंट नंबर 1 यानी कि ग्रोथ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग, यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रोथ को शो करते हैं। ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फर्स्ट इंक्रीज इन मास, सेकंड इंक्रीज इन नंबर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट ऑफ single cell, and multicellular organisms यानी कि organisms which consist of multiple cells. यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है आपके पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड ईस्ट। वहीं मल्टीसेल्युलर के एग्जाम्पल्स हैं आपके इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी एंड प्लांट बॉडी। एंड इन बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ अकर बाय द सेल डिवीजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। वही बात करें एनिमल्स की तो उनमें जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज तक देखने को मिलती है, उसके बाद उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्टॉप हो जाती है, यानी कि सेल डिवीजन जो है उनमें नहीं होता, इसलिए उनकी ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। लेकिन इन सर्टेन टिश्यूज सेल डिवीजन अकर टू रिप्लेस द लॉस्ट टिश्यू, राइट। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। आगे देखते हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है बाय द सेल डिवीजन, वी नो दैट, एंड वी कैन ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर, मीन्स लेबोरेटरी हम इसे चेक कर सकते हैं बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम जो है इंक्रीज इन मास को कंसिडर कर रहे हैं एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। तो इसी के अकॉर्डिंग जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो भी ग्रोथ शो करेंगे, और उनमें ग्रोथ कैसे देखने को मिलेगी नॉन लिविंग में, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस। और वहीं अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तो जो उनमें ग्रोथ होती है वो अकर होती है फ्रॉम द इनसाइड। So from all this fact, we reach at a point that both living and non-living organisms show the growth. Therefore, growth is not considered as a defining property of the living organisms. Thank you so much, guys. Keep learning with Bhai Pathshala and please like and subscribe my channel. Thank you so much.